प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। आज हम कुछ अलग ही बात करेंगे। उसका सारांश कुछ इस तरह है जैसे आजकल हम लोग अक्सर हम लोगों को सुनने में आ जाता है, मैं ब्राह्मण हूं, तुम क्षत्रिय हो, वो वैश्य है, ये शूद्र है, पापी है, अछूत है, इसे दूर रखो, पास ना आवे। वाह रे कलयुग, यही कलयुग है। अभी हम यही नहीं रुके, अब हम बात करने लगे हैं कि हम हिंदू, तुम मुस्लिम, ये सिख, वो ईसाई और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें। हमें सब कुछ याद है, केवल इस चीज को हम भूल गए हैं कि हम इंसान भी हैं। हम इस चीज को केवल भूले हैं, बाकी सब तो है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब याद है, केवल इंसानियत भूल गए। अब यहीं पे हम अगर फुल स्टॉप लगा दे तो चलिए, एक बात है, चलो ठीक है भाई, आपस में लड़ गए। अब हम अपने पूर्वजों, अपनी संस्कृति को भी गलत निगाह से देख रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं। हम अब ये ब्लेम कर रहे हैं अपनी संस्कृति, अपने पुराणों पे, अपने शास्त्रों पे ये ब्लेम लगा रहे हैं कि हमारे शास्त्रों के द्वारा हमें विभाजित कर दिया गया, वर्णों में बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब सबसे ऊपर ब्राह्मण को रख दिए, फिर उसके बाद क्षत्रिय को रख दिए जो ठेका ले रखा है कि सबकी सुरक्षा करेगा, व्यापारी को बना दिए वैश्य, और यहां के मूल निवासियों को बना दिए गुलाम, जिन्हें कहते हैं शूद्र। यह है पढ़े लिखे कुछ अज्ञानियों का मत। होता यूं है कि ये लोग थोड़ा से चीज को पढ़े, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, आगे का दोहा तो आपको पता ही होगा। धतूरे और सोने को दोनों को कनक कहा जाता है, अब चाहे जो अर्थ निकाल लीजिए। ये लोग शुरुआती चीजों को नहीं पढ़ना चाहेंगे। जो वृत्तांत दे रखा गया है, वो ये पॉसिबिलिटी नहीं कि हर चीज का निचोड़ एक ही किताब में दे दिया जाए। अगर ऐसा होता तो 0 से लेकर पता नहीं कितने तक क्लासेस चलती हैं, ये नहीं होता। हर एक क्लासे, अगर आप देखिए हाई स्कूल में भी आप भूगोल पढ़ते हैं, वही भूगोल बीए, एमए, बीएससी, पता नहीं किस किस क्लास में आप पढ़ते हैं, उसी पे पीएचडी भी करते हैं, हर चीज उसमें कर डालते हैं। क्यों? कुछ चीजें शुरुआत दौर में आपको इंडक्शन दिया जाता है, आपको इंट्रो दिया जाता है, उसका आगे थोड़ा सा और उसको डीप ले जाया जाता है, फिर रिसर्च आप करते हैं, बहुत डीपली जाते हैं उसमें, आप बुक लिखते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें करते हैं। तो भैया ये सारी चीजें समझने के लिए आपको पहले अपना बेस मजबूत करना होगा, बेस के बारे में जानकारी रखनी होगी। एक महोदय तो यहां तक बोल डाले कि जो मनु संहिता में बताया गया है, ऋषि मनु के द्वारा बताया गया वर्ण व्यवस्था, तो उन्होंने ये बोल डाला कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं ये बाहर के आक्रमणकारी थे, जो इंडिया पे, हिंदुस्तान पे आक्रमण किए और यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बना दिया। और ऋषि मनु ने ये कार्य किया, वर्ण विभाजित करके, ये उद्देश्य से ये वर्ण विभाजित का कार्य किया कि यहाँ के जो गुलाम है, मतलब जो शूद्र वर्ग है, वो कभी उठ ना पावे। तो आज हम इन्हीं सारे विषयों पे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ब्राह्मण ऊपर क्यों है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है, और ये बनते कैसे हैं। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें मुझे नहीं लगता कि आप बोर होंगे इस टॉपिक पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे ख्याल से सबको देखना चाहिए, वीडियो बिना स्किप किए देखना चाहिए। हाँ, हो सकता है कुछ त्रुटियां मुझसे भी हो, कुछ अनजाने में इधर उधर की बातें हो जाए, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आपके क्वेश्चंस आप पुट करिएगा, इसमें जो भी क्रॉस क्वेश्चन होगा मुझे अच्छा लगेगा अगर आप पुट करेंगे, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, लगेगा कि आप लोगों के पास मेरे द्वारा जो चीजें बताई गई वो पहुंच रही हैं। अब वो मेरा कर्तव्य है कि आप उसको किस तरह से समझ पा रहे हैं, उसको अगर गलत समझ रहे हैं तो मैं उसको सही करूं, ये मेरा कर्तव्य है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चीजों को सही वे में लेके आऊं। तो चलिए जानते हैं, आगे के टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जानते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि वर्ण व्यवस्था ये जन्म आधारित व्यवस्था नहीं है, ये कर्म आधारित व्यवस्था है। इसके बारे में आपको विस्तार से अगर जानना है तो गीता में 18वें अध्याय पे जाए, वहां पे आपको मोक्ष, संन्यास और योग, इसको
पढ़ डालें, बहुत कायदे से पढ़ें, डीप अध्ययन करें, इसका समझने की कोशिश करिए। रटंत विद्या मत मारिएगा, इसको समझने की कोशिश करिए। मैं तो एक मात्र मतलब 10-5 मिनट की वीडियो बना के मैं इसको बहुत विस्तार से, बहुत कायदे से नहीं समझा पाऊंगा, इसीलिए मैंने आपको अध्याय भी बताया, हर चीज बताया। ये जो चीजें मैं आज बोल रहा हूं ये कहीं ना कहीं वहीं से लिंक्ड है, वहीं से ली गई हैं। सो एक बार आप वहां जाएं और विजिट करें, देखें कि 18वें अध्याय में क्या लिखा हुआ है। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये व्यवस्था जो है ये जन्म आधारित नहीं होती है, हमने जन्म आधारित इसे बना दिया। ब्राह्मण का बच्चा अपने आप को ब्राह्मण समझ लिया, उसको नहीं पता कि कर्म क्या है ब्राह्मण के, वो ब्राह्मण बन गया। क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय हूं, ताल ठोक के बोल रहे हैं। शूद्र मान लिया, मैं शूद्र हूं। भैया मान लिए तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई भी इलाज नहीं, किसी के पास इलाज नहीं है। अब ये जानते हैं कि शूद्र और ब्राह्मण ये कैसे बनते हैं। अगर ये जन्म आधारित नहीं है, कर्म आधारित है, तो ये कैसे बनते हैं, कौन से ऐसे कर्म होते हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं पॉइंट पिक करूंगा शूद्र, क्योंकि ब्राह्मण तक का रास्ता और इसके ऊपर भी एक वर्ण आता है जिसे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तो वहां तक का रास्ता शूद्र से ही होके जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं जो पॉइंट उठाऊंगा वो शूद्र का उठाता हूं। देखिए, सब कुछ ज्ञान के माध्यम से होता है, सब कुछ ज्ञान के लिए होता है, जिसका आज हम अनर्थ कर चुके हैं, इसका अर्थ नहीं अनर्थ कर चुके हैं। अब जो शूद्र है, शूद्र कौन होता है? देखिए, शूद्र वो व्यक्ति है जो ज्ञान की अभिलाषा रखता हो, उसके मन में प्रभु भगवान के लिए, अपने पूजनीय और अपने बुजुर्गों के लिए सेवा भाव उत्पन्न हुआ हो, जो सेवा करना चाहता हो भगवान की, ज्ञान की अभिलाषा रखता हो, वो शूद्र कहलाता है। अगर ये शूद्र अछूत होता, अगर ये शूद्र अछूत होता तो ये वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के सहायक नहीं होते, सहायक नहीं होते ये। हाँ, इन पे जो अत्याचार हुए आऊंगा मैं उस टॉपिक पे, इस चीज को याद रखिएगा, मैं उस टॉपिक पे अभी आऊंगा आगे। लेकिन अब आप जान लें कि जो व्यक्ति ज्ञान का अभिलाषी हो, उसके मन में सेवा भाव उत्पन्न हुआ हो, वो अपने बुजुर्गों, प्रियजनों और अपने भगवान, अपने इष्ट की सेवा करना चाहता हो, उसके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ हो, वो शूद्र कहलाता है। जब यही शूद्र ज्ञान अर्जित करने की राह में आगे बढ़ता है और ज्ञान अर्जित करता है, इसके मन में जब समाज के प्रति उदारता का भाव उत्पन्न होता है, समाज का भरण पोषण करने का भाव उत्पन्न होता है, चातुर्यता उत्पन्न होती है, तो ये वैश्य कहलाता है। अब आप कहेंगे कि हर कोई व्यापारी वैश्य है। अरे एक किसान भी वैश्य है, एक किसान भी वैश्य है, क्योंकि वो अपने ज्ञान के द्वारा, अपने बल के द्वारा जमीन का, धरती का सीना चीर के अनाज उगा रहा है, समाज का भरण पोषण कर रहा है। वो व्यापारी भी एक वैश्य है जो व्यापार कर रहा है। वो अपने लिए तो कर ही रहा है, उसके द्वारा बहुत बहुत सारे लोगों का पेट भी भर रहा है, वो चाहे जैसे भरे, वो वैश्य है। जो समाज का भरण पोषण करता हो वो वैश्य है। अब जब इसी राह में व्यक्ति आगे बढ़ता है, प्राणी आगे बढ़ता है और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मतलब उसे ज्ञान के द्वारा यह प्रतीत होता है कि इसमें जो कुरीतियां हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो दुर्बलों पे अत्याचार करते हो, तो ऐसे व्यक्तियों से रक्षा के लिए जो व्यक्ति शस्त्र उठाता है, अपने ज्ञान का शस्त्र उठाता है, उसे क्षत्रिय कहा जाता है। हां, क्षत्रिय शस्त्र भी उठाते हैं, ज्ञान रूपी ही नहीं, लौह रूपी भी शस्त्र उठाते हैं, वो समाज की रक्षा के लिए उठाते हैं, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय के कुछ गुण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गाड़ी पर लिखवा देने से मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय नहीं हो जाएंगे। आपके अंदर ये गुण भी विद्यमान होने चाहिए, आपके अंदर साहस होनी चाहिए, वीरता होनी चाहिए, दान देने का संकल्प होना चाहिए, बलिदान करने की क्षमता होनी चाहिए। एक क्षत्रिय कभी अपने वचन से डिगता नहीं है, वो क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रियों की परिभाषा बताने को अगर बैठे ना, महीनों बीत जाएंगे। क्षत्रिय मतलब, अगर क्षत्रिय है तो आप अपने आप को सुरक्षित वहां महसूस करेंगे। क्षत्रिय शांत स्वभाव का होता है। जब
स्थिति उत्पन्न हो अपना बाहुबल दिखाने के लिए तो विकराल रूप धारण कर लेता है, सबको एक समान नजर से देखता है, वो क्षत्रिय होता है। जब वही क्षत्रिय ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए और आगे की यात्रा प्रारंभ करता है, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा में लीन होने के लिए आगे अपनी यात्रा को जारी रखता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। परंतु केवल आगे की यात्रा जारी रखना वो ब्राह्मण नहीं हो जाएगा। ब्राह्मण का कर्तव्य होता है शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने आप को ब्रह्म के करीब ले जाते हुए औरों को भी शिक्षित करना। ब्राह्मण में कुछ जो गुण होते हैं वो और किसी में आपको नहीं मिलेंगे। आपको क्षत्रिय में क्रोध मिलेगा, हो सकता है वैश्य में चातुर्यता का एक दूसरा ही रूप मिल जाए, लेकिन ब्राह्मण में हमेशा दया, क्षमा, प्रेम, ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी। ब्राह्मण का एक सर्वश्रेष्ठ गुण होता है सबको शिक्षा देना। जिसके अंदर ये गुण विद्यमान है वो अपने आप को ब्राह्मण कहने का हकदार है, वो ब्राह्मण है। बेसिकली हम लोगों ने ये जघन्य पाप किया है जो जन्म आधारित सारी चीजों को बता दिया कि वर्ण तो जन्म आधारित, हम शूद्र हैं, एसटी एसटी हैं, शूद्र हैं। भैया आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, शिक्षा अर्जित करो, वैश्य बनो, वैश्य की कैटेगरी में आओ, उसके आगे जाओ, अपने अंदर बाहुबल ले आओ, अपने अंदर साहस ले आओ, साहस उत्पन्न करो, वीरता ले आओ, क्षत्रिय बन जाओगे। जब शिक्षा देने का कार्य करोगे, दया, प्रेम और क्षमा को धारण करोगे, तुम भी ब्राह्मण कहलाओगे। मुझे यह आशा है कि अब शायद कुछ हद तक जो कंफ्यूजन है लोगों में ये मिट गई होगी, क्योंकि मैं जो कुछ त्रिपुंड के वीडियो डाला हुआ था तो उस पर मैं बोला था कि 1 अंगुल वैश्य शूद्र धारण करें, फिर वैश्य, फिर 4 अंगुल आपके क्षत्रिय धारण करें, 6 अंगुल त्रिपुंड जो है ब्राह्मण धारण करें। तो उसी पे बहुत सारे कमेंट आए थे, मुझे लगा कि वीडियो बनाना अति आवश्यक है। हाँ, इस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते कि हम लोगों ने जो अनर्थ किया, जो अर्थ नहीं अनर्थ किया हुआ है अपने शास्त्रों का, उसके द्वारा बहुत अत्याचार किया गया शूद्रों पे, हद से ज्यादा अत्याचार किया गया। मैं भी शिक्षा शास्त्र का स्टूडेंट हूं, मैंने भी पढ़ा है कि शूद्रों के पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, उनकी बहु बेटियों को लोग उठा ले जाया करते थे। लेकिन वो गलतियां हुई थी, उन गलतियों को सुधारा भी तो जा सकता है। अब अगर हम उन्हीं गलतियों को लेके बैठे रहे तो समाज विभाजित हो जाएगा, न उसमें आपका लाभ है न हमारा लाभ है। तो सामंजस्य और बुद्धिमता का प्रदर्शन करिए। शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षा को अपना हथियार बनाइए। मैं शूद्र, मैं क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, ये नारा मत लगाइए, कुछ होने वाला नहीं है। इंसान है, इंसान बनिए। अरे हम कहते हैं मैं हिंदू, मनु शतरूपा आए। जब मनु शतरूपा के सभी संतान हैं तो भैया इसमें क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब कहां, जातियां कहां से आ गई? कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है, धर्म नहीं, कर्म आधारित है, कर्म जन्म आधारित नहीं है। ये इन चीजों का ध्यान रखिए। समाज में अफवाहों को मत फैलाइए, उनको कंट्रोल में रखिए। आशा करता हूं मेरे द्वारा जो भी गलतियां की गई हों इस वक्तव्य में, या अगर मैं कुछ गलत बोल दिया हूं तो उसके लिए मुझे आप लोग क्षमा कर देंगे। बाकी अगर आपके कुछ सुझाव हैं या कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए कि मुझे और क्या सुधार करने की आवश्यकता है, या इस वक्तव्य में मैंने क्या गलतियां की हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।